दोस्तों, इस संसार में सभी लोगों को बचपन से ही अच्छे व्यवहार और अच्छी शिक्षा दी जाती है। चाहे आप अमीर घर में पैदा हुए हों या गरीब घर में। दोस्तों, हम सब बचपन से जो भी समझते या सोचते हैं वो अपने अंदर संस्कार के हिसाब से ही समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा हो रहा है। क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि बचपन से तो हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, फिर भी आपको लगता है आपके साथ बुरा हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? यह सारा खेल आपके मन का है। जरा सोचिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इच्छाएं और विचार कम होते हैं और जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है उसकी इच्छाएं और विचार दोनों बढ़ते रहते हैं और वह उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए परेशान रहता है और उसका मन यह सोच भी नहीं पाता कि जो ये उसकी कामना है अच्छी है या बुरी है। दोस्तों, बुद्ध जी कहते हैं मन ही हमारी सभी कार्यों का जड़ है। यानी हम जो भी करते हैं अपने मन के कारण ही करते हैं। इस मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं का जन्म होता है। और एक कहावत है, भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मैं कहता हूँ, आप अपने मन की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं करते। ये सारा खेल मन का है। यह खुशियाँ भी दिखाता है तो भ्रम भी दिखाता है और सुख भी दिखाता है और दुख भी दिखाता है। दुख के समय आपको लालच भी देता है। आपका मन कहता है इस रास्ते पे चलो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और यह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन यह मन इसको स्पष्ट नहीं कर पाता। वह सिर्फ यही सोचता है कि कैसे भी बस हमारा दुख दूर हो जाए। ज्यादातर लोग अपने मन के अनुसार गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ये मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? यह हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? चलिए एक छोटी सी कहानी से इस पहलू को समझेंगे। यदि आपने इस कहानी को समझ लिया तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। दोस्तों, एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके मन पर विजय प्राप्त था और उनके अंदर अब कोई बुरा दोष नहीं रह गया है। उस गांव में उनका सभी लोग सम्मान करते थे और उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन उस गांव में एक महागुरु की एंट्री होती है। लोग उन महागुरु का प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। इस तरीके से समय बीतता गया और गांव के लोग उन महागुरु के पास खींचे चले आ रहे थे। इधर जो पहले वाले गुरु थे उनके पास धीरे धीरे अब कुछ ही लोग आते थे और वे गुरु से कहते थे, गुरुजी, हम तो आपके भक्त हैं, लेकिन जो महागुरु हमारे गांव में आया है वह ढोंगी है और वह झूठा भी है।
वह लोगों को बहला फुसलाकर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचे जा रहा है और आपकी निंदा भी करता है। क्या आपने अभी तक अपने मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं किए? अपने भक्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहें, अगर ऐसा है तो तुम लोग भी वहां जा सकते हो। अपने गुरु की ऐसी बातें सुनकर लोग वहां से चले गए। लेकिन रात भर इन गुरु को नींद नहीं आई और रात भर इधर उधर करवट बदलते रहे और उन्होंने निश्चय किया कि क्यों न चलकर देखा जाए कि ये नया महागुरु कौन है। अगले दिन गुरु ने उन महागुरु के आश्रम पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत भीड़ लगी है और लोग महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। यह बातें गुरु को अंदर ही अंदर खलने लगी और उससे रहा नहीं गया। वे लोगों के बीच पहुंचे और कहा, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुम लोगों ने उन्नति भी की, फिर भी पता नहीं ये झूठा महागुरु न जाने कहां से आया है। तुम लोग इसके पीछे चल दिए, एक दिन तुम सब जरूर पछताओगे। और मैं इस महागुरु को चुनौती देता हूँ, ये हमारे साथ शास्त्रार्थ करे। अगर ये जीत जाते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने गुरु की चुनौती स्वीकार कर ली। गुरु और महागुरु में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। धीरे धीरे गुरु हारने लगे। गुरु को इस बात का भय सताने लगा कि अब मैं लगता है हार जाऊंगा। इसलिए गुरु दबे पांव वहां से किसी तरह से निकल लिए और रात भर यही सोचते रहे कि किसी तरह से इस गांव से इस महागुरु को भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन कुछ भी नहीं काम आया। अंत में गुरु परेशान होकर एक रात अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु के आश्रम पे पहुंचे। गुरु ने जैसे ही कटार से महागुरु के ऊपर प्रहार करने वाले थे कि महागुरु की आंखें खुल गई और महागुरु रोकते हुए बोले, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? अभी भी तुम भ्रम में ही जी रहे हो? अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो यह हथियार तुम्हें किसने दिया? ये क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है, यह तुम्हें किसने दिया? कौन है इसके पीछे? गुरु ने घबराते हुए कहा, इसके कारण आप हैं। यदि आप ना होते तो मेरा सम्मान बरकरार रहता। महागुरु समझ गए कि मन पूरी तरह से गुरु के ऊपर हावी हो गया है। गुरु की समझ भी अब खत्म हो चुकी है और बुद्धि भी। महागुरु ने गुरु से पूछा, क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा, नहीं। फिर महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा, नहीं। तो अवश्य ही तुम लालची होगे। गुरु ने कहा, नहीं महागुरु, ऐसा भी नहीं है। महागुरु ने फिर कहा, तुम्हारे हाथ में हथियार कैसे आए? क्या करना चाहते हो? गुरु ने अपने हाथ की तरफ देखा और कटार फेंक दी और महागुरु के सामने घुटने के बगल बैठ गया और कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। पर हे महागुरु, मेरे साथ यह कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया था, अपने मन पर काबू कर चुका था। महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता, यह तुम्हारे साथ ही रहता है और तुम जब हारते हो तब ये
तुम्हारे जीत के सपने दिखाता है, और जब तुम जीतते हो तो ये तुम्हें हार के डर से भी डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है, तो एक तरफ असफलता के डर से भयभीत भी करता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो यह तुम्हें भ्रम में भी रखता है कि तुमने मन को भी काबू कर लिया। गुरु ने कहा, महागुरु, पर ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वो हमें अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता? क्यों ये हमें नचाता रहता है? महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है। यदि जिस इंसान को इसे चलाना नहीं आता, उसे ये स्वयं ही घायल कर देगा। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना जरूरी है। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं तो मन नहीं। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान सकोगे, अज्ञानी ही रह जाओगे। लेकिन मन के द्वारा बहुत कुछ जान सकोगे, ज्ञान भी प्राप्त कर सकोगे। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने मेरी आंखों को दोबारा से खोल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह हम अपने मन के अधीन होकर अपने जीवन में सब कुछ करते रहते हैं। जो मन हमें बोलता है उसे हम कर देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा हम ये सोचते ही नहीं। मन से ऊपर उठकर उसे जानकर हम उससे काम लेना नहीं जानते, और हम अपने मन के अनुसार ही पूरा जीवन बिताते रहते हैं। वास्तव में हमारे मन का कार्य हमारे इच्छा के पूर्ति के लिए, हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए होता है। कार्य अच्छा है या बुरा, इसे कैसे करें, कार्य तक कैसे जाएं, यह काम मन का नहीं है। वो अच्छे या बुरे दोनों रास्ते दिखाता है, लेकिन आप अपने बुद्धि और समझ का प्रयोग करके अच्छे या बुरे का निर्णय ले सकते हैं। अगर एक उदाहरण से समझे तो जब एक बालक पढ़ाई कर रहा होता है और वह अपने विषय में फेल हो जाता है, या एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बिछड़ जाता है, तब उस समय दोनों की स्थिति समझते हैं। उस समय उसका मन और बुद्धि दोनों समाप्त हो जाता है और वह अपने मन के अनुसार काम करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है और उसका डर उसके समझ और बुद्धि को खा जाता है, और उसी वक्त मन उस पर हावी हो जाता है और हम अच्छे को छोड़कर बुरे रास्ते को चुन लेते हैं। मन एक खुली शक्ति है, इसमें बहुत पावर है। यदि इसे खुला छोड़ दें तो यह हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वहाँ आराम है, वासना है, लालच है। लेकिन अगर मन को नियंत्रित किया जाए तो यह आपको असीम ऊंचाइयों तक ले जाएगा और एक सफल व्यक्ति बनाएगा। इसलिए अपने मन को जितना हो सके उतना संकुचित करो। ये आप अपने समझ और बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कर लिया तब आप अपने जीवन में देखेंगे कि खुशियां ही खुशियां होंगी। धन्यवाद।